की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहे। तभी जब हम काम इकट्ठा करते थे, हम रामचंद्र बाबू जी से बातचीत भी करते थे। जो पहली बार भी नीतीश जी 2012 में 12 में होगा ना, पहली बार वो छोड़े 12 में, 2013 में जब छोड़े तब भी रामचंद्र बाबू उनके हाथ पकड़े थे। ये बिहार की मैंडेट नहीं था। बिहार की विकास चाहिए, बिहार के अंदर सुशासन चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था। दोबारा उस राजनीतिक मैंडेट को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की साथ वार्ता करके फिर बिहार में कानून की राज हो, सुशासन हो, उसकी प्रयास किया। केंद्र में मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबू को जानता हूं, कुछ विषय में रामचंद्र बाबू अपने आप एक मूल्यों के साथ खुद को बार बार जोड़ा। संसद कई प्रकार के विचार की एक मंच होता है। मैंने रामचंद्र बाबू को भाषण करते हुए बार बार देखा। इस देश की बुनियादी मुद्दों पे, विशेष करके किसानों के मुद्दे पे, पूर्व भारत के मुद्दे पे, देश की पिछड़े समाज की हितों की रक्षा करने के मुद्दे पे और राष्ट्रीय स्तर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्मिता के बारे में कभी भी बात हो, कभी भी चर्चा हो, उसमें रामचंद्र बाबू मुखर होते थे। उस समय में वो दल नहीं दिखते थे, एक कॉज के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते थे। मैं निश्चित रूप में बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और आरसीपी सिंह जी की ख्याति है, जनता दल यू को एक राजनीतिक प्रक्रिया करके आज की जो रूप उनकी है उसको खड़ा करने में आरसीपी सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जैसे एक संगठन मंत्री की भूमिका रहती है, पीछे से चीजों को मजबूती से रीढ़ की हड्डी की तरफ वो उसको संभाले थे। जो बिहार में अति पिछड़ों की प्रयास चली, प्रयोग चली, उसके पीछे उनकी वैचारिक स्पष्टता के साथ उसको संगठित करने में बड़ा भूमिका रहा है। मैं बिहार में काम किया हूं। पंचपोनिया समाज में रामचंद्र बाबू जी की पहचान और प्रवेश मैं खुद एक कार्यकर्ता रूप में जानता हूं। अति पिछड़ों में क्या विश्वसनीयता आरसीपी सिंह जी की है, मैं जानता हूं। ऐसे एक नेता को आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें शामिल करते हुए गौरव होता है। आरसीपी सिंह जी की बिहार में भारतीय जनता पार्टी में योगदान करना पार्टी को वहां और मजबूत करने में निश्चित रूप में मदद होगा। हम लोग सफल होंगे। मैं आरसीपी सिंह जी को पुनः बीजेपी में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में उनकी सेवा पार्टी के लिए सकारात्मक रहेगी। मेरा विनम्र निवेदन है, जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अभी अभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी से आपको संबोधित करें। माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय अनिल बलूनी जी, यहाँ मीडिया के सभी साथीगण, मेरे लिए यह बहुत ही गौरव और गर्व का क्षण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी
सदस्यता ग्रहण किया हूं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और जिनके हाथों से आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आज यहाँ उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरव की बात है कि आज आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारतवर्ष है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने में सचमुच अपने आप में गौरव महसूस होता है। और जितनी बात कह रहे थे